चलिए बाबू, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल प्रूव किए थे। अब प्रूव करेंगे बाबू एक्सटर्नल। क्या प्रूव करेंगे बाबू? एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। तो इसका थ्योरम लिख लीजिए बाबू। इसका थ्योरम इंपॉर्टेंट है बाबू, एग्जाम में आता भी है। क्या थ्योरम क्या था? स्टेटमेंट क्या है एक्सटर्नल बाइसेक्टर का? इन ए ट्रायंगल एबीसी, इन ए ट्रायंगल एबीसी if D is a point on BC, such that BC बटा BD इक्वल टू AB बटा AC, BC बटा DC इक्वल टू AB बटा AC, then prove that AD is the bisector of एंगल A। AD क्या है? एंगल A का बाइसेक्टर है। देखो बाबू, इस थ्योरम को का स्टेटमेंट 2-3 पूछा जाता है। अगला इसी को पढ़ सकते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी D is a point on BC such that D divides BC, D क्या करेगा? In the ratio AB is to AC, किस रेशियो में डिवाइड करता है बाबू? AB is to AC के रेशियो में क्या करता है? डिवाइड करता है ना। Then AD is the bisector of angle A, या इसी को if a line through one vertex of a triangle, one vertex of a triangle, if a line through one vertex of a triangle divide the opposite side, divide the opposite side कहता है कि
अगर ट्रायंगल के इफ a line through one vertex of a triangle बाबू, one vertex अगर ट्रायंगल की एक वर्टेक्स से अगर लाइन ड्रॉ किया गया है, डिवाइड द अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ other two side in the ratio of other two side, किस रेशियो में? अदर साइड को दो रेशियो में क्या करता है? डिवाइड करता है। देन द लाइन बाइसेक्ट द एंगल एट द वर्टेक्स। एंगल को बाइसेक्ट करेगा कहां पर? वर्टेक्स पर क्या करेगा? तो देखो बाबू, एक्सटर्नल एंगल थ्योरम को, एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल को आपको ये तीन स्टेटमेंट देगा। इस तीनों स्टेटमेंट को आपको क्या रखना होगा? याद रखना होगा। कोई भी एग्जाम में दे देता है, ऐसा नहीं है कि नहीं देता है। तो हम किसी एक स्टेटमेंट, तो हम पहला को रहने देते हैं और सेकंड थर्ड को इरेज करके और इसको प्रूव करके दिखलाते हैं कि इसका प्रूफ कैसे होगा। देखो उसमें क्या दिया हुआ था? एडी बाइसेक्टर दिया हुआ था और इसमें क्या कह रहा है कि एडी बाइसेक्टर को प्रूफ करना है। तो एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे बाबू। चलिए, और क्या करेंगे बाबू? ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए और ई मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका इंटरनल बाइसेक्टर हो जाएगा बाबू। इसको डी मान लीजिए, ये एंगल 3 मान लीजिए, ये एंगल 4, 1, 2। ध्यान दीजिए कैसे होगा बाबू। गिवन में पहले लिख लीजिए, ट्रायंगल ABC in which ट्रायंगल ABC में क्या है बाबू? इन बीच D is a point on BC such that BC upon DC equal to AB upon AC। ये आपका गिवन है बाबू। क्या प्रूव करना है? AD is the bisector of angle A। AD is the bisector of एंगल ए, या डेट कर लो, एंगल 1 बराबर एंगल 2 भी कह सकते हैं। ये भी प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन में क्या है बाबू?
कंस्ट्रक्शन में क्या है, प्रोड्यूस्ड BA to E such that AE इक्वल टू AC। देखो BA लाइन को E तक लेकर गया, प्रोड्यूस किए, और क्या कर रहा है कि AE किसके इक्वल आ जाएगा, AC के इक्वल आना चाहिए। AE किसके इक्वल आना चाहिए, AE इक्वल टू AC इक्वल होना चाहिए। तो AE इक्वल टू अगर AC कह रहा है बाबू, तो प्रूफ से देखो, प्रूफ में देखो बाबू, इसको कैसे प्रूफ करेंगे। इन ट्रायंगल ACE फ्रॉम कंस्ट्रक्शन से हम कह सकते हैं AE इक्वल टू AC। अगर AE इक्वल टू AC हो जाएगा बाबू, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। अगर साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, 1 मान लिए बाबू। अगर इसको इक्वेशन 1 मान लिए बाबू, अब ध्यान दो, बट BD कर दो बाबू, BD बटा DC होगा। BD अपॉन DC इक्वल टू AB अपॉन AC। इसको लिख सकते हैं BD अपॉन DC, AB इक्वल टू क्या है बाबू, AE इक्वल टू AC है ना। तो BD अपॉन DC AB अपॉन क्या हो जाएगा, AE हो जाएगा। तो AB अपॉन जब AE हो जाएगा बाबू, तो हम कह सकते हैं इन ट्रायंगल BCE में BD अपॉन DC इक्वल टू AB अपॉन AE फ्रॉम कन्वर्ज ऑफ BPT या कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम से कह सकते हैं बाबू, कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम से क्या कह सकते हैं बाबू, DA पैरेलल CE। अगर DA CE के पैरेलल हो जाएगा बाबू, तो हम कह सकते हैं एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 अल्टरनेट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 कोरस्पोंडिंग एंगल। अब बताइए बाबू, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 आ गया, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 दे रहा है ना। तो एंगल 2 हो जाएगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, या फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 से भी कह सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो जाएगा, 1 और 2 कर देते हैं, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। इसको 4 मान लो। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 से क्या पालेंगे बाबू, ऊपर मिटा देते हैं,
तो इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर से क्या आ जाएगा, थर्ड और एंगल फोर कॉमन हो गया, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 आ गया। अगर एंगल 1 बराबर एंगल 2 आ गया बाबू, ध्यान दो, तो हम कह सकते हैं AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो हमने क्या किया बाबू, फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्शन से ए इक्वल टू ए सी गिवन था, बाई कंस्ट्रक्शन से ए इक्वल टू ए सी गिवन था, तो हम जानते हैं कि अगर ट्रायंगल ए सी ई में अगर ए इक्वल टू ए सी अपोजिट साइड अगर इक्वल हो रहा है तो अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो गया। फिर उसके बाद हम भी क्या दिया गया था कि बी डी इक्वल टू डी सी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, और ए सी किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल आ गया, तो ए सी के प्लेस पर क्या पुट कर दिए बाबू, ए पुट कर दिए। तो देखो इन ट्रायंगल बी सी ई में बी डी अपॉन डी सी इक्वल टू बी ए अपॉन ए आ गया। तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम कन्वर्ज ऑफ थ्योरम से डी ए किसके पैरेलल आ गया, सी के पैरेलल आ गया। अगर डी ए सी के पैरेलल आ गया बाबू, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 क्या हो गया, अल्टरनेट एंगल हो गया, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 क्या हो गया, कोरस्पोंडिंग एंगल हो गया। और तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के हेल्प से हमने क्या कह दिया कि एंगल 2 इक्वल टू 4, और इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 4 के हेल्प से क्या कह दिया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अगर एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल आ गया बाबू, तो हम क्या कहेंगे कि एडी क्या है, बाइसेक्टर है किसका, एंगल ए का। तो ये आपका क्या हो गया बाबू, एक्सटर्नल बाइसेक्टर से रिलेटेड थ्योरम था। अब क्वेश्चन करवाओ, आप क्या करवाएंगे, क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन क्या बाबू, if the bisector of an angle of a triangle bisect the opposite side, prove that the triangle is आइसोसेलस। क्या ट्रायंगल है बाबू, आइसोसेलस। ध्यान दीजिए बाबू, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ए इसका बाइसेक्टर है गया बाबू, ए बी सी डी। ये क्या हो गया, a triangle ABC in which AD is the bisector of angle A। तो क्या प्रूव करना है, triangle ABC is an isosceles। आइसोसेलस प्रूव करना है बाबू, यानी ए बी कोई दो साइड को इक्वल करना होगा, यानी ए बी इक्वल टू क्या करना होगा, ए सी करना होगा। तो क्या दिया हुआ बाबू कि ए डी क्या है, बाइसेक्टर है, तो ये एंगल को 1 मान लो, ये एंगल को 2 मान लो, कोई दिक्कत। तो अगर
ट्रू मान लेंगे बाबू, तो क्या क्या होगा? इन ट्रायंगल एबीसी AD is the बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। AD क्या है? एंगल ए का बाइसेक्टर है बाबू। तो अगर AD एंगल ए का बाइसेक्टर है तो हम बाई इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ थ्योरम से कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं बाई इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ थ्योरम से BD अपॉन DC इक्वल टू AB अपॉन AC। अब देखो D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC है, अगर बाइसेक्टर है तो D क्या होगा? BC का मिड पॉइंट हो जाएगा। अगर BC का मिड पॉइंट होगा तो BD किसके इक्वल होगा बाबू? DC के इक्वल हो जाएगा। BD इक्वल टू क्या आ जाएंगे? DC आ जाएंगे। तो इसको इक्वेशन 1 मान लो। तो देखो इसको ऐसे लिख लो, AB बटा AC फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से BD बाई DC इक्वल टू AB बाई AC, BD बाई BD इक्वल टू AB बाई AC। ये कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स, तो AB इक्वल टू क्या आ जाएगा? AC। तो ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस। ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा? अगर AB इक्वल टू AC आ गया, अगर AB इक्वल टू AC आ गया तो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएंगे।